we have to fight new education system. இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பவுமே வந்து புதியாக கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா கல்வி திட்டத்தையுமே வந்து நாங்கள் முறியடிப்போம். எங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோடவே எந்த கல்விக் கொள்கை நீங்கள் கொண்டு வராங்களோ அதை மட்டும்தான் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியும். எங்களுக்கு தேவையில்லாத எந்த ஒரு கொள்கையுமே எந்த ஒரு கோட்பாடுமே எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல உறுதியாக சொல்லுங்கள். நீட்டு, செட்டு, பிஜேபி அரசு கொண்டு வர எல்லா விதமான எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையும் நாங்கள் வந்து தடை செய்கிறோம், எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல மறுத்து பேசுறதுக்காக வந்திருந்தோம். का 30वां राज्य सम्मेलन जो शुरू हुआ था 28 सितंबर से और जीडी कॉलेज मैदान से 10,000 का जो स्टूडेंट्स की रैली हुई थी, वो ऐतिहासिक रैली से एआईएसएफ का सम्मेलन का शुरू हुआ था जो आज तक चला। और आज का जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन में जो एआईएसएफ का आगे का नेतृत्व करने वाले साथी होंगे उनका चयन हुआ। एआईएसएफ का 81 मेंबर का 81 मेंबर्ड नेशनल काउंसिल हैज़ बीन फॉर्म्ड। 81 सदस्य का राष्ट्रीय परिषद इलेक्ट हुए हैं और 31 सदस्य का राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हुए हैं। और वहाँ से जो आगे का जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी का भी चयन आज हुआ है। आगे में एआईएसएफ का नेतृत्व करेंगे साथी विकी महेश्वरी, जो सर्वसम्मति से एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ पे कॉमरेड दिनेश राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुने गए हैं। तो ये अगले दिन में एआईएसएफ को पूरे देश में नेतृत्व करेंगे। मामला सिर्फ बेगूसराय का नहीं है, बेगूसराय इस देश का एक हिस्सा है। जैसे हम दिनकर जी के नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय मांग रहे हैं, हम भगत सिंह के नाम से पंजाब में मांग रहे हैं, हम बाजी राउत के नाम से उड़ीसा में मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल खुले। पर सरकार क्या कर रही है आज के टाइम पे? हम लोगों ने 3 दिन तक इस सम्मेलन में चर्चा किया। हजारों स्कूल एनईपी लागू होने के बाद हर एक स्टेट में गिन लीजिए आप, इतना स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है, मर्जर हो रहा है। पढ़ने वालों का संख्या बढ़ रहा है क्योंकि आपका आबादी बढ़ रहा है, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए स्कूल कॉलेज सब बंद किया जा रहा है। हम सरकार को इस सम्मेलन के आखिरी दिन पे ये सवाल भी उठाते हैं और ये चैलेंज भी करते हैं। जो जनता चाहेगी, जो मजदूर किसान की आवाज़ को बुलंद करेगा, जो उन महिलाओं की आवाज़ को उठाएगा, जो 24-24 घंटे काम करती है पर बच्चा के लिए भात का, चावल का व्यवस्था नहीं कर पाती, उनके हिसाब से ये देश चलना चाहिए। हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत एक एक कोने से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक पूरी ताकत इस मोर्चे में लगाएंगे ताकि शिक्षा छीनने वाले हारें और शिक्षा देने वाले, रोज़गार की गारंटी करने वाले, उसमें कोई भी शामिल हो जो डेमोक्रेटिक हो, जो लोगों की जनतंत्र की बात करते हों, हम उन लोगों का भी स्वागत करें। बेगूसराय के छात्र छात्राओं ने जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के पहले दिन जो रैली निकाली, उस रैली ने ये बता दिया कि बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के छात्र, बेगूसराय की छात्रा बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय मांग रहा है और ये सरकार इस मामले में चुप है। हम सीधे तौर पर हमने यहाँ से रेजोल्यूशन लिया है, हमने यहाँ से प्रस्ताव लिया है कि दिनकर विश्वविद्यालय का जो सवाल सिर्फ बेगूसराय और बिहार के अंदर तक सीमित था, अब दिनकर विश्वविद्यालय का सवाल पूरे देश के अंदर गूंजेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। ये हमारी झलक थी रैली की। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 साल के बदले 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया, आप लोगों को पता होगा।
पहले 3 बार एग्जाम देने पड़ते थे, अब 8 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, एग्जाम देते देते बच्चे परेशान हैं। सिर्फ जीडी कॉलेज में 38,000 स्टूडेंट है, और वो अगर 38,000 स्टूडेंट अगर जीडी कॉलेज में एक बार में आ जाए तो जीडी कॉलेज में रहने के लिए, क्लास करने के लिए उसके पास क्लास वर्ग नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में चाहिए था कि जितने भी कॉलेजेस हैं तमाम कॉलेजों का पहले जीर्णोद्धार हो, तमाम कॉलेजों में पहले वर्ग कक्षा का निर्माण हो। हम तो नियमित वर्ग संचालन की मांग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन वो जो 38,000 स्टूडेंट और जितने कॉलेजों में जो स्टूडेंट है वो संख्या अगर कॉलेज में आ जाएगी तो कॉलेज में क्या होगा। नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के गरीबों को पूरी तरह से शिक्षा से वंचित करने वाली नीति है। आपको पता होगा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे, सरकार ने 100 विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लाने की बात कही गई है। और आपको पता होगा कि बिना संसद में बहस किए नई शिक्षा नीति 2020 हमारे देश के अंदर लाया है। वो 100 विदेशी विश्वविद्यालयों में सिर्फ अमीर तबके के लोग पढ़ेंगे, गरीब तबकों को मौका नहीं मिलेगा। और अभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जिस नई शिक्षा नीति 2020 में 3 साल के बदले 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसी नई शिक्षा नीति 2020 में साफ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालयों को स्वावलंबी होना है, ऑटोनोमस होना है। इसका मतलब होता है कि सरकार जो विश्वविद्यालयों को चलने के लिए फंडिंग करती थी, सरकार फंडिंग देना बंद कर देगी। सरकार यूजीसी जो विश्वविद्यालयों को चलने के लिए फंडिंग करती थी वो बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो शिक्षकों का वेतन कैसे मिलेगा? वो जब बंद हो जाएगी तो कॉलेजों का मेंटेनेंस कैसे होगा? नॉन टीचरों का मेंटेनेंस कैसे होगा? उनका वेतन कैसे मिलेगा? वो तमाम तरह के वेतन छात्रों से लिए जाएंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 का हम विरोध करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। இன்றைக்கு நடந்திருக்கின்ற அனைத்து இந்திய மாணவர் பெருமன்றத்தின் 30வது அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற்று முடிந்திருக்கு. இந்த 30வது அகில இந்திய மாநாட்டின் நோக்கம் நடக்கவிருக்கும் பிஜேபி ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பி அவர் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை எங்கெல்லாம் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை என்னுடைய அனைத்து இந்திய மாணவர் பெருமன்றனுடைய கொடி பறக்கும். பிஜேபியை வீட்டுக்கு அனுப்பும் வரை கடைசி மூச்சு மிருக்கு வரை என்னுடைய ஏஐஎஸ்எஃப் ஆல் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் சார்பாக தொடர்ந்து எங்களுடைய புரட்சியை செய்து